मलाकी पहला बाब। खुदावंद की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए बारे नबूवत। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तो भी तुम कहते हो, तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। खुदावंद फरमाता है, क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत रखी, और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मेरास बियाबान के गीदड़ों को दी। अगर अदूम कहे हम बर्बाद तो हुए, पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे, तो रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगरचे वो तामीर करें, पर मैं ढाऊंगा, और लोग उनका ये नाम रखेंगे, शरारत का मुल्क। वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंद का कहर है, और तुम्हारी आंखें देखेंगी, और तुम कहोगे कि खुदावंद की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो। रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम कहते हो, हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की? तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी में जो कहते हो खुदावंद की मेज हकीर है। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना है, क्या तुम उसके मंजूर नजर होगे? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, काश कि तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजा बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर अबस आग ना जलाते। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तुमसे खुश नहीं हूं और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज कबूल न करूंगा, क्योंकि आफताब के तलू से गरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी, और हर जगह मेरे नाम पर बखोर जलाएंगे और पाक हदिये गुजरानेंगे, क्योंकि कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम इस बात में उसकी तौहीन करते हो कि तुम कहते हो, खुदावंद की मेज पर क्या है? उस पर के हदिये बेहकीकत हैं। और तुमने कहा, ये कैसी जहमत है, और उस पर नाक चढ़ाई। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, फिर तुम लूट का माल और लंगड़े और बीमार ज़बीए लाए, और इसी तरह के हदिये गुजराने। क्या मैं इनको तुम्हारे हाथ से कबूल करूं? खुदावंद फरमाता है, लानत उस दगाबाज पर जिसके गल्ला में नर है, पर खुदावंद के लिए ऐबदार जानवर को नजर मानकर गुजरानता है, क्योंकि मैं शाह अजीम हूं और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। मलाकी दूसरा बाब। और अब ए काहिनों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगर तुम शिनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे, तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा, मैं मलाउन कर चुका हूं। देखो, मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा, और तुम्हारे मुंह पर नजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूंगा, और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उसके साथ
मेरा अहद जिंदगी और सलामती का था, और मैंने उसे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे। चुनाचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसान रहा। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी, और उसके लबों पर नारास्ती ना पाई गई। वो मेरे हजूर सलामती और रास्ती से चलता रहा, और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल अफवाज का रसूल है। पर तुम राह से मुनहरिफ हो गए, तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बायस हुए। तुमने लावी के अहद को खराब किया, रब्बुल अफवाज फरमाता है। पस मैंने तुमको सब लोगों की नजर में जलील और हकीर किया, क्योंकि तुम मेरी राहों पर कायम न रहे, बल्कि तुमने शरई मामलात में रूदारी की। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सब को पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कद्दूसियत को, जो उसको अजीज थी, बेहुरमत किया, और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया। खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल अफवाज के हजूर कुर्बानी गुजरानने वाले याकूब के खैमों से मुनकता कर देगा। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवा मौजूद थीं? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। पस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो, और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, रब्बुल अफवाज फरमाता है। इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो, ताकि बेवफाई ना करो। तुमने अपनी बातों से खुदावंद को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो, किस बात में हमने उसे बेजार किया? इसी में जो कहते हो कि हर शख्स जो बुराई करता है खुदावंद की नजर में नेक है, और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहाँ है? मलाकी दूसरा बाब। और अब ए काहिनो, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, रब्बुल अफवाज फरमाता है, अगर तुम शिनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे, तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा, मैं मलाउन कर चुका हूं। देखो, मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा, और तुम्हारे मुंह पर नजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूंगा, और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे, रब्बुल अफवाज फरमाता है। उसके साथ मेरा अहद जिंदगी और सलामती का था, और मैंने उसे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे। चुनाचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसान रहा। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी, और उसके लबों पर नारास्ती ना पाई गई। वो मेरे हजूर सलामती और रास्ती से चलता रहा,
اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو، جو اس کو عزیز تھی، بے حرمت کیا، اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزراننے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو، تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو، کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے، اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ ملاکی تیسرا باب۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے؟ اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے، اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستعد گواہ ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے، میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔
तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। पस तुम सख्त मालूम हुए, क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब अल-अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ जाएगा। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो, हमने तेरी मुखालिफत में क्या कहा? तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अबस है, रब अल-अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना लाहासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं। शरीर बरोमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की, और खुदावन ने मतवज्जह होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग, बल्कि मेरी खास मिल्कियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम हूंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। मलखाई चैप्टर 4। मलाकी चौथा बाब। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सोजान होगा। तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानिंद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत ताले होगा, और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाओ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे, और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत, यानी उन फराइज व अहकाम को जो मैंने होरेब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए, याद रखो। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मालूम करूंगा।